चलिए ट्रेडर्स, देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है, क्या हमारे प्राइस एक्शन के लेवल्स रहने वाले हैं और साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आज के दिन की मार्केट देखोगे साइडवेज थी, उसके बाद एक छोटा सा फॉल देखने को मिला, कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा मूव था नहीं। हम यहाँ पे अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी मॉर्निंग में, हमने सिर्फ उन्हीं को कैप्चर किया। एक तो यहाँ से शार्प बाय आया था, एक सपोर्ट था यहाँ पे ऑलरेडी, और उसके बाद एक छोटा सा बाइंग यहाँ पे हमें हैपनिंग मिला था 200-250 पॉइंट का। तो उसी में हमने एक सी साइड का मूव कैप्चर किया था, हमने 38,500 के कॉल को 440-45 के भाव पे यहाँ पे लिया था, और करीब करीब इसने 530 करीब 70-80 पॉइंट्स इसने हमें दिए हैं। एक अच्छा खासा मूव, नॉट दैट मच बिग, 70-80 ज़्यादा नहीं होते, बट आज मार्केट ही साइडवेज थी तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखिए कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, किन किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो ये डे का लो हो जाता है, बिकॉज अगर आप इस टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे हमें 4 ही कैंडल्स मिलेंगी, बट अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम देखोगे ना तो यहाँ हमें एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न, एक बार आई है मार्केट और जब वापिस आई तो यहीं से आप एंडिंग में क्लोजिंग इसकी देख रहे हो 38,029 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मतलब एक टाइप से डबल बॉटम पैटर्न हो चुका है फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो कल अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम 15 मिनट पे डिस्कशन करने वाले हैं, और नीचे आती है तो ये लो हमारे लिए, जब ये डबल बॉटम का ब्रेकडाउन होगा, फेलियर होगा, तो यहाँ से हमें नई शार्प सेल देखने को मिलेगी। इसी के साथ हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38,000 का लेवल भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब पी साइड की ट्रेड यहाँ बहुत बेटर मिल सकती है। चलिए अब इसको 15 मिनट पे समझते हैं एंड अपने लेवल्स को निकालते हैं जो कल के लिए हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पुट साइड आप याद कर लीजिए 37965 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम या तो 38,000 की पी को बाय कर सकते हैं या फिर 37,900 की पी को यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। इस ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे टारगेट्स क्या रह सकते हैं, आप देखोगे ना मार्केट में ये जो फ्राइडे को बाइंग आई थी वो कहीं ना कहीं इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद आई थी, तो मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है, करीब 150 पॉइंट का यहाँ पे हमें मिल जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप देखोगे तो बिकॉज ये साइडवेज रेंज हमारे पास आ जाती है तो यहाँ पे हमें 200-250 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, ये हमारे पी साइड के लेवल्स रहने वाले हैं। मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करती है तो यहाँ पे नीचे की तरफ पुट साइड के हमें बहुत प्यारी ट्रेड मिल सकती है। बात करते हैं कॉल साइड के क्या लेवल्स। अब यहाँ पे आप देखोगे ना मार्केट में हुआ क्या, फुल आया और एक यहाँ पे ये पूरी रेंज एक साइडवेज की रेंज है। आप अगर जोन्स परफेक्टली मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो हाई है ना इस दिन का, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, पहले ब्रेकडाउन हुआ इसका, फिर रेजिस्टेंस, मतलब एक डबल टॉप और डबल बॉटम नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से यहाँ पैटर्न मिले हैं। तो मतलब ये रेंज कहीं ना कहीं हमारे लिए साइडवेज की रेंज कल की हो सकती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है, इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं होने वाली, ये जो रेंज है पूरी की पूरी ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, बिकॉज यहाँ कोई लेवल ही नहीं है। सबसे पहला लेवल यहाँ आता है, सेकंड लेवल यहाँ आता है, थर्ड लेवल यहाँ आता है, तो नीचे जाएगी तो बहुत प्यारी ट्रेड है, बट ऊपर जाएगी तो दिक्कत क्या रहेगी। मान लीजिए हम इस अगर इस छोटे से अगर इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, इस रेजिस्टेंस ऊपर अगर बाई चांस हम सी बाय करते भी हैं तो हमें नहीं पता यहाँ पे कहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे विक भी काफ़ी बड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे एक सपोर्ट था पहले जो रेजिस्टेंस की ट्रैक्ट कर सकता है, तो काफ़ी लेवल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे कॉल साइड की परफेक्ट ट्रेड अगर मैं मानूं तो इसी लेवल से ऊपर है, ये है 38,380 का लेवल, इससे ऊपर ही है, इस रेंज में मिल सकती है, बट वो मिलेगी जब जब मार्केट टोटली फ्लैट ओपनिंग दे और इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ओपन हो। ये वाली जो रेंज है यहाँ पे उतरते ही हम कॉल साइड लें 38,070 के ऊपर हम सी बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे टारगेट हमारे लिए स्मॉल रहेगा, स्कैल्पिंग ट्रेड ही हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेवल की बात करोगे तो हमारे लिए लेवल निकल के आता है 38,370 से 80 के बीच में, इससे ऊपर ही हमें सी बाय करना है। हाँ अगर मॉर्निंग में कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, एक रेंज बनाता है, उस रेंज के ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हो, वरना हमारे लिए यही दो लेवल फॉर कॉल साइड। अभी चलिए ऑप्शन चेन डाटा को भी देख लेते हैं आज के दिन क्या हुआ है। आज के दिन जैसे मार्केट में आपको पता है फुल आया है छोटा सा, तो कहीं ना कहीं आपको रजिस्टेंस की तरफ ज़्यादा डाटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 44,000 है और मार्केट ने 38,000 पे क्लोजिंग दी है, बट यहाँ पे आप देखो 38,000 पे डिफरेंट 54,000, मतलब स्टिल 38,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ है मार्केट में आज दोनों तरफ से डाटा लगभग सेम था, मतलब रेजिस्टेंस भी वैसा था,
सपोर्ट भी वैसा था। जब दोनों सेम हो ना एक लेवल पे, तो वहां पे मार्केट की होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। रीजन क्या है, एक तरफ से सेलर्स के चेन जो रस्साकसी करते हैं, आपको खुद ने देखा होगा, अगर दोनों तरफ से बल बराबर है तो वो रस्सी कहीं थोड़ी इधर थोड़ी उधर बस ऐसी होती रहेगी। बट अगर जिस तरफ बल ज़्यादा हुआ, मतलब कॉल सेलर ज़्यादा हुए तो मार्केट नीचे जाएगी, पुट सेलर ज़्यादा हुए तो मार्केट ऊपर जाएगी। डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे आज क्या था, लगभग दोनों सेम थे। आप इसको ट्रेडिंग टिक पे देखोगे तब भी मिलेगा आपको, कॉल की ओआई इतनी है तो पुट की ओआई भी लगभग इसके बराबर, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, कभी ऊपर थोड़ा नीचे, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। दैट्स वाई बड़ा मूव हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला। रजिस्टेंस सबसे पहला, या आप कह सकते हो अभी 38,000 सेम है। उसके बाद अब अगर आप देखोगे ना, सबसे अच्छा डाटा 38,500 पे, इट मीन सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए 38,500 रहेगा। सेकंड यहाँ पे 39,000 रहने वाला है। सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 38,000 तो है ही है, उसके बाद 37,500 पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। बीच में यहाँ पे कई डाटा अवेलेबल है, फिर 37,000 पे फिर से सपोर्ट है। ये 3 सपोर्ट हैं, 2 रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे निकल के आते हैं। मार्केट में अगर कल बाउंस बैक आता है तो कॉल साइड हमें ये तीनों लेवल्स को मार्क करना है, और साथ ही साथ इस लेवल से ऊपर सी की ट्रेड बन सकती है, या फिर यहाँ पे बनेगी तो बट वो शॉर्टर ही मिलेगी। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से, और मॉर्निंग में अगर प्राइस एक्शन बने, मान लीजिए एक रेंज बनाता है, या प्राइस एक्शन बनाते हुए हाइयर हाई हाइयर लो, ये हाइयर हाई हो गया, हाइयर लो हो गया, इस प्रकार की फॉर्मेशन बनाते हुए चलता है, तो भी आप उस ट्रेंड लाइन के बेस पे, जो ये ट्रेंड लाइन बनेगी उसके बेस पे, जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आए और आपको ग्रीन कैंडल कुछ इस प्रकार से देखने को मिले, तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, बट जिसके अंदर बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे लेवल्स रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में भी लगभग वैसा था, थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा है देन द बैंक निफ्टी। आप कहोगे ना, जहाँ पे देखो एक बाउंस, बट यहाँ पे बाउंस बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल आया कहीं ना कहीं लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास से, बाइंग आई इस डिमांड जोन से, ये यहाँ पे जो डिमांड जोन बना हुआ था बड़े टाइम फ्रेम पे, बाइंग आई, अगेन सेलिंग आई, बट अब की बार प्राइस एक्शन बनाते, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। तो इन सबको आप मार्क कर लीजिएगा, क्या लेवल्स रहेंगे। आप देखिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के लिए। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, गैप अप गैप डाउन हो जाए तो बात अलग हो जाती है। रीजन क्या होगा, यहाँ पे देखिए मार्केट ने करीब करीब 1 घंटा होल्ड किया, देन बाइंग आई है, फिर आया और फिर ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। इसका मतलब क्या, ये क्या था, सपोर्ट था। अब ये एक्ट कर सकता है रेजिस्टेंस का। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है और यहाँ कहीं जाती है, तो यहाँ लेवल से या तो होल्ड कर सकती है, फिर फॉल आ सकता है। अगर ब्रेक हो गया तो अच्छी खासी बाइंग मिलेगी। यहाँ पे हमारे लिए कॉल साइड का लेवल रहने वाला है 16,960 का। बट यहाँ पे फिर एक चीज याद रखना, आपके पास एक PSY साइकोलॉजी लेवल भी आ रहा है 17,000, तो यहाँ पे हमारे लिए टारगेट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, हम बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ पे रह सकता है 17,023 पे, करीब करीब 60-70 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टारगेट हमें ये मिलेगा, और थर्ड टारगेट डे का हाई, ये हमारी कॉल साइड की पोजीशन रहेगी अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है। पुट साइड क्या रहेगा, पुट साइड इस डे के लो को मार्क कर लीजिए, जैसा बैंक निफ्टी में वैसा यहाँ पे भी हुआ है। इसको मैं परफेक्टली अगर लेवल मार्क करूंगा आप सभी के लिए, तो 16,856 का लेवल यहाँ पे निकल के आता है। इससे नीचे निकलती है तो हम पी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 16,850 की पी भी बाय हो सकती है, और 16,800 की पी भी यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में प्रीमियम काफ़ी आई है, तो एट द मनी से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर चल सकता है, कोई ऐसी अच्छी बुरी बात नहीं है। यहाँ पे पहला टारगेट हमारे पास रहेगा 16,778, करीब करीब 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट। सेकेंड टारगेट 747, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो अगर मार्केट जाती है और शार्प फॉल आता है तो हम ये टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी 50 के लिए थोड़े से दरवाजे, ऐसे कह सकते हैं द्वार, थोड़े से ज़्यादा बड़े ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 को आए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना कहीं जो पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है वो इसी लेवल से आई है। मीन्स ये लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी डेंजर जोन में आ जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। पी के लिए टोटली बेस्ट मार्केट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल कल के लिए हमारे डाउन साइड टारगेट रहने वाले हैं। चलिए अभी ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन देखिए, बैंक निफ्टी अभी क्या है 887 के आसपास, कहीं ना कहीं 900 अभी हमारे लिए एट द मनी है। 900 950 भी हो सकता है, या 850 भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे आप देखिए, बट सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इनमें से कोई नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें 17,000 पे ही देखने को मिलता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 17,100 पे, मतलब टॉप के 2 रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे हैं। साथ ही साथ 17,000 एक साइकोलॉजी लेवल हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट के लिए हमारे पास आप देखोगे ना, यहाँ पे देखिए 800 पे सिर्फ 73,000 और साथ ही साथ नेगेटिव चेंज इन हुई, मतलब इंट्राडे में यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने कट किया है कि मार्केट का व्यू कल का डाउन साइड का हो सकता है। ये चीज़ आप यहाँ पे देखना। साथ ही साथ फिर 17,700 पे 63, फिर 76, मतलब कहीं ना कहीं डाउन साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट ये भी है, सपोर्ट ये भी है,
सपोर्ट ये भी है और सपोर्ट यहाँ पे भी है, मतलब ये 4 सपोर्ट यहाँ पे हमारे लिए निफ्टी 50 में निकलते आते हैं, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब मार्केट बाई चांस अगर शार्प सेल के जा जाती है, जो मैंने बताया ना अभी ये लेवल अगर जाती है तो मार्केट डाउन जा सकती है, इस चीज़ को याद रखना। ये सारे लेवल्स हैं, बाकी सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर टेलीग्राम, फॉर कॉम्बो कोर्स, जहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। साथ ही साथ मेरी पर्सनल ट्रेड्स आपके साथ शेयर होंगे, और सून जल्दी ही मैं मेरी ऑप्शन बाइंग में एवरीडे क्या लॉस प्रॉफिट होता है वो भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ ऑन यूट्यूब विद लाइव ट्रेडिंग। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद उन चीज़ों को भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी तो मैं सिर्फ एक्सपायरी ऐड कर रहा हूँ अभी, और साथ ही साथ सिर्फ हेजिंग, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग एंड ऑल थिंग्स अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वेरी वेरी सुन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।